बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने जो आइडेंटिटीज डेवलप की, यानी हमने जो नए फार्मूलाज बनाए थे, हमने क्या बनाया था कि हमने सबसे पहले सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज किया, फिर हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज किया। तो ये जो जितनी हमारी 8 आइडेंटिटीज बनी है, हम इस एक्सरसाइज में पूरी इन्हीं आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे और हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज तकरीबन इन्हीं पे सारे के सारे सवालात इन्हीं आइडेंटिटीज पे हैं। तो आइए जी देखते हैं हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मिला है जी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज सम और डिफरेंस की प्रोडक्ट मिली है। आइए जरा देखते हैं, गौर करें इस पे कि जी यहाँ पे 2 sin 6 थीटा cos 3 थीटा ये आपस में प्रोडक्ट है, यानी दो रेशियोज हैं, आपस में मल्टीप्लाई हैं। हमें इसको किस में चेंज करना है, या सम में चेंज करना है या हमें प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करना है यहाँ पे कि जी ये आपका फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है। तो हमारा जो फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है वो है हमारा 2 sin अल्फा cos बीटा का फार्मूला है, और इसका हमारे पास फार्मूला क्या आया था, sin अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। आइए जी अब हम इसमें हम सिर्फ एंगल्स की वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो हमारे पास है जी 2 sin 6 थीटा cos 3 थीटा दैट इक्वल्स, तो जी हम इसकी जगह क्या रखेंगे जी, साइन अल्फा प्लस बीटा मीन 6 थीटा प्लस 3 थीटा, फिर उसके बाद है जी प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा मीन 6 थीटा माइनस का 3 थीटा। आइए जी इनको सम अप कर लेते हैं। तो हमारे पास जवाब आया साइन 6 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 9 थीटा प्लस साइन 6 थीटा माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू साइन का 3 थीटा, और ये हमारा जवाब आ गया। जस्ट हमने क्या किया, हमने फार्मूला अप्लाई किया, हमने वैल्यूज पुट की, प्लस माइनस किया और सिंपल अलजेब्रा हमने इस्तेमाल की, और ये हमारा जवाब आ गया। आइए जी नेक्स्ट पे देखते हैं हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तकरीबन सेम है जी, 2 sin थीटा cos थीटा, जस्ट एंगल थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे 6 थीटा था, यहाँ पे एंगल आपकी अल्फा माइनस बीटा में है। तो कोई मसला नहीं, फार्मूला तो सेम है ना, तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे सेम। तो क्या फार्मूला है जी, हमारे पास है फार्मूला यहाँ पे 2 sin अल्फा cos बीटा दैट इक्वल्स sin अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ओके जी, आइए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि 2 साइन, अब अल्फा की जगह क्या है, अल्फा माइनस बीटा, फिर कॉस यहाँ पे क्या है कि आपका बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा। आइए अब हम इसको यहाँ राइट साइड पे हम इसको पुट करते हैं जी। तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा की जगह आपका आएगा अल्फा माइनस बीटा, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फा की जगह हम रखेंगे अल्फा माइनस बीटा, माइनस बीटा की जगह हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ओके जी, तो साइन इसको जरा आपस में देखिए, माइनस का प्लस का कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 2 अल्फा प्लस साइन, यहाँ पे आपका माइनस मल्टीप्लाई करें तो अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा और माइनस का बीटा है, माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा साइन 2 अल्फा प्लस साइन यहाँ पे का माइनस बीटा और माइनस बीटा माइनस का 2 बीटा। तो जी ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि साइन जो है वो आपका और फंक्शन है और इसमें माइनस बच जाता है। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा। ओके जी, तो मेरे ख्याल में ये सवाल आपको समझ आ गए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 पार्ट्स किए थे, 2 पार्ट्स मैंने मुनासिब समझा के और करा दूं, क्योंकि थोड़ी सी आपकी डिफरेंट एंगल्स आ रही हैं। तो अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो तो बेहतर है कि मैं आपको कुछ सवाल खुद करा दूं। आइए जरा देखते हैं, हमें नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, क्या मिलाएगी हमारे पास, साइन थीटा प्लस 45 इंटू साइन थीटा माइनस 45। तो साइन इंटू साइन, जब भी साइन इंटू साइन आए तो आपके पास कॉस माइनस कॉस आएगा, जब भी कॉस इंटू कॉस आए तो आपके पास कॉस प्लस कॉस आएगा। तो ये बुनियादी चीजें जो ज़हन में रखनी है। यहाँ पे देखिए 2 इसके साथ नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका फार्मूला यूज होगा थोड़ा सा जरा देख लेते हैं कि यहाँ हमारे पास है जी साइन अल्फा इंटू साइन बीटा दैट इक्वल्स -1/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा ज़हन में रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपके याद हो जाएंगे। आइए जी हम ये फार्मूला देखें, ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है जी। तो हम जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर लिखता हूँ यहाँ पे, साइन अल्फा की जगह थीटा प्लस 45 इंटू साइन थीटा माइनस 45। तो जी हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/-2 -1/2
तो कॉस जमा करें जी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है आपके पास थीटा प्लस 45, फिर प्लस थीटा माइनस 45, फिर आपके पास है जी माइनस का कॉस, फिर एंगल्स आपस में माइनस होंगी, तो थीटा प्लस 45 माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस 45। तो जी ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया, जस्ट सिंपल अलजबरा, और आपका जवाब आ जाएगा। तो ये माइनस का 45 प्लस का 45 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी cos 2 थीटा माइनस का, यहाँ पे देखें आपका माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे बचा आपका cos 45 जमा करें तो आपके पास आ गया 90 डिग्री। अब देखें यहाँ आपकी अगर कोई इसकी वैल्यू निकलती है तो जी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये -1/2 cos 2 थीटा और cos 90 डिग्री बराबर होता है 0 के, तो हमारा जवाब आ गया -1/2 cos 2 थीटा, और ये हमारा आंसर आ गया जी। आइए जी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हमारे पास, तो 2 cos अल्फा cos बीटा, तो ये cos जब भी साइन cos आए तो आपका जवाब में आएगा साइन प्लस साइन, जब भी आपका cos साइन आए तो साइन माइनस cos, जब भी आपका साइन साइन आए तो आपका जो जवाब आएगा वो आपका आएगा जी cos माइनस cos, और जब भी आपका cos आए तो आपका जवाब आएगा cos प्लस cos। ओके जी, यहाँ 2 मौजूद है तो यहाँ इससे हमने 1/2 मल्टीप्लाई किया, तो अब यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका हमारा जवाब आएगा सिंपल cos, ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, तो cos अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। आइए जी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, cos अल्फा की जगह आएगा आपका 2 थीटा प्लस 60 डिग्री, फिर प्लस बीटा, बीटा के पास क्या है जी 2 थीटा माइनस का 60 डिग्री, फिर प्लस cos अल्फा की जगह 2 थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, फिर माइनस बीटा की जगह माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आपके पास 60 हो जाएगा जी। तो मैंने डायरेक्ट ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा आपका cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा, ये हो जाएगा आपका 4 थीटा प्लस का 60 माइनस का 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर प्लस का cos ये 2 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे जवाब बचेगा 60 प्लस 60 120। तो जी आपके पास अब देखें कि 120 की वैल्यू क्या है जी, आपकी 120 का मतलब है अगर हम यहाँ पे अलाइड एंगल्स का इस्तेमाल करें तो ये आपकी हो जाती है जी माइनस का साइन 30 डिग्री, तो ये आपका cos 90 प्लस, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो cos 90 प्लस 30 डिग्री, तो इसका जवाब देखें 90 के साथ है तो चेंज होगा, साइन चेंज होता है आपका, cos चेंज होता है आपका साइन 30 में, और क्योंकि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, तो हमारा cos 120 की जगह आ गया माइनस का साइन 30 डिग्री, और माइनस साइन 30 डिग्री की जगह आप इसकी वैल्यू लिख दें, तो साइन 4 थीटा माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू है जी 1/2, और ये हमारा जवाब आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, जस्ट सिंपल अलजेब्रा है, कोई मुश्किल बात नहीं है, नंबर प्लस माइनस करने हैं या डिवाइड करने हैं, तो जी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो अभी हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हैं, यहाँ हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस सम्स और डिफरेंसेस इस प्रोडक्ट। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या था, हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज किया था, अभी हमें क्या करना है, हमें सम और डिफरेंसेस को हमें प्रोडक्ट में चेंज करना है। जस्ट हमें सिर्फ ये रिकॉल करना है कि जी हमारा यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज हुआ है। तो जी यहाँ पे साइन माइनस साइन है, तो इसका मतलब है इसका जो जवाब आएगा वो आपका कॉस और साइन में आएगा, और ये कॉस कॉस है, जब भी कॉस कॉस आए तो आपका जवाब कॉस प्लस कॉस, कॉस इंटू कॉस आएगा, और जब कॉस माइनस कॉस आए तो इसका मतलब है आपका कॉस साइन माइनस साइन में आएगा। आइए जी थोड़ा देखते हैं जरा यहाँ पे हमारा क्या फार्मूला यूज हुआ है, जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करें। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला है जी साइन यू माइनस साइन वी, और हमें पता है कि जी इसका फार्मूला किसके बराबर है जी, तो इसका हमारा फार्मूला बराबर है 2 cos u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। तो जी ये हमारा यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है। जस्ट अब आप देखें कि ये आपका u है और ये आपका v है, तो आइए जी हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। ये मैंने यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा है, तो जी हमारे पास अब इसको अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला में लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 cos u की जगह 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन u माइनस वी मीन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, तो ये 2 अपनी जगह, cos इन दोनों में से 2 कॉमन है तो आपके पास क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 में कैंसिल हो जाएगा,
इसी तरह यहाँ पे साइन इनमें से भी 2 कॉमन है, तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जवाब बच रहा है 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो जी ये हमारा जवाब आ गया। आइए जी नेक्स्ट पे आते हैं। थोड़ी सी जस्ट एंगल चेंज है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे हमारा आ क्या रहेगी, cos u प्लस cos v। तो जवाब हमारा cos इंटू cos में आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास है जी इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले बेहतर है आप इसका फार्मूला लिख लें, तो हमारे पास आ रहा है जी cos u प्लस cos v, cos u प्लस cos v। और हमें पता है कि जी इसका फार्मूला किसके बराबर है जी, इसका फार्मूला है जी आपके पास 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos u माइनस v डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा फार्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई होगा। आइए जी ये आपका है जी u और ये है आपका v। तो आइए जी अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जवाब क्या आना चाहिए कि 2 cos u प्लस v, तो इसका मतलब है 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस u प्लस v मीन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 into cos u minus v mean 5 theta divided by 2 minus 3 theta divided by 2 whole divided by 2। तो जी जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 2 cos इनकी एलसीएम ले लें ऊपर, तो ये नीचे वाला 2 आपका बराबर, ये 2 अपनी जगह, इसकी एलसीएम हमने 2 ले ली, तो ये 5 थीटा पर थीटा आपके पास हो जाएगा 8 थीटा। ओके जी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि cos, ये नीचे वाला 2 अपनी जगह, इसकी एलसीएम ले ली हमने 2, तो ये हो जाएगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ओके जी तो यहाँ पे आपका ये 2 4 तो 2 cos, अब ये 2 में और कट जाएगा, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2 थीटा, और ये आपका 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे वाला 2 आपका बच गया, तो हमारे पास जवाब आएगा cos थीटा बाय 2। तो ये हमारा जवाब आ गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, जस्ट आपने सिर्फ इनकी कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। तो जी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गए होंगे। फिर हम नेक्स्ट के साथ मिलते हैं, तब तक मैं सवाल लिख लूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम एक्सरसाइज 10.4 में है, और 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स कर चुके हैं, तो 2 पार्ट्स और कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी और अच्छी मजीद प्रैक्टिस हो जाए। बाकी के जो सवाल आते हैं खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होते तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जो सवाल मैं करा रहा हूँ पहले आप उनकी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप बाकी सवाल पे जाएं, उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हैं, और फिर आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। छोटी सी एक्सरसाइज है। आइए देखते हैं जी कि हमें क्वेश्चन कौन सा मिला है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस सम आर डिफरेंस इज प्रोडक्ट। तो हमारा पार्ट नंबर 3 है cos 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री। तो सबसे पहले तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि जी आपने करना क्या है। ये जी आपका सम है जो हम प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। देखें सम इन एज अ प्रोडक्ट, तो सम को प्रोडक्ट, और फार्मूला कौन सा आ रहा है जी, यहाँ पे आपका फार्मूला आ रहा है cos u प्लस cos v। तो जब भी हमारे पास cos आ जाए तो हमारा जवाब में भी प्लस में है, तो आपका cos आता है, तो आपका जवाब जो आता है वो cos और cos में ही आता है। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, cos u प्लस cos v इज इक्वल टू 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 cos u माइनस v डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा फार्मूला ये यहाँ पे लग रहा है। आइए जी अब हम इसको इस फार्मूले में लगाते हैं। आइडेंटिटी है जी cos 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री, तो ये बराबर होगा आपका 2 cos, ये आपका u है और ये v है, तो 25 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 cos 25 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 2। तो जी आपके पास है जी cos 25 प्लस 65 जमा करें तो हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 25 माइनस 65, तो आपका बचेगा माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2। तो जी इनको डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ रहा है cos 90 डिवाइडेड बाय 2 मीन 45 डिग्री इंटू cos 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 डिग्री, और चूंकि ये नेगेटिव है cos में नेगेटिव खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, तो ये हमारा जवाब आ गया जी। आइए जी नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी साइन u माइनस साइन v, साइन u माइनस साइन v। तो फार्मूला क्या आएगा जी आपका साइन u माइनस साइन v। तो हमारे पास जब भी साइन में दोनों साइन के हों माइनस आए तो पहले cos और उसके बाद साइन, तो हमारे पास आएगा जी 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन u माइनस v डिवाइडेड बाय 2। तो जी ये हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। आइए जी फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास है जी ये आपका हो जाएगा u और ये हो जाएगा आपका v। तो साइन पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 4
इज इक्वल टू 2 cos पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 2। आइए जी सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट हमें यहाँ पे एलसीएम लेनी है, तो ये है आपके पास 2 cos एलसीएम ऊपर क्या हो जाएगी आपकी 4 एलसीएम हो जाएगी, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई और नीचे इसके है जी 2। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है जी cos, आप ऊपर एलसीएम ले लेंगे 4 एलसीएम 2 अपनी जगह, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 1 पाई। आइए जी, तो 2 cos ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 पाई डिवाइडेड बाय 8 और साइन पाई बाय ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पाई बाय 8। तो ये हमारी दोनों की दोनों इवाल्युएट हो गई, एक्सप्रेस हो गई। ये हमने सम को हमने और डिफरेंस को हमने प्रोडक्ट में चेंज किया है। आसान आसान से सवाल आते हैं, जस्ट फार्मूला आपने सही अप्लाई करना है तो आपको डेफिनेटली जवाब भी सही ही मिलेगा। अगर आप की प्रैक्टिस होगी तो ये फार्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। आप लिखेंगे, आपका हाथ ऑटोमेटिकली इनको सही लिखना शुरू कर देगा। और अगर आप कहीं गलत लिखेंगे तो आपका हाथ आपको रोकेगा कि नहीं यहाँ आपने कुछ गलत लिखा है। ये सब कुछ परफेक्शन आती है आपकी प्रैक्टिस के साथ, तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं इस एक्सरसाइज में, हम वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर मिलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।